31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वो 5 नंबर भी खारिज कर दिए सोशो इकोनॉमिक के, और कहा कि इसके आधार पर जो रिजल्ट है और भर्तियां वो सब गलत हैं। अब युवाओं और भर्तियों के लिए घातक परिणाम 2019 से 24 में आगे वो क्या हैं वो देखने की जरूरत है। 3.5 साल से 20 लाख से अधिक युवा, ग्रुप डी में 13.5 लाख, ग्रुप सी में 11 लाख, लगभग 23-24 बने, कुछ ओवरलैप करते होंगे तो 20 लाख से अधिक युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये नतीजा है भाजपा सरकार की नीतियों का, माननीय खट्टर साहब और श्रीमान नायब सैनी जी की नीतियों का। जो एग्जाम हुए उनका रिजल्ट खारिज हो गया, जो भर्तियां हुई उनकी सिलेक्शन खारिज हो गई। बच्चे कहां जाएं? मेरा सीधा सवाल है, हरियाणा के युवाओं का क्या कसूर है? आइए भर्तीवार देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इन 13.5 लाख बच्चों पर जो ग्रुप डी में हैं अभ्यर्थी, और 11 लाख बच्चों पर जो ग्रुप सी में अभ्यर्थी हैं, यानी 23.5 लाख बच्चे अभ्यर्थी। ग्रुप डी भर्ती पे आ जाइए। पहले नंबर 1, इसमें कुल पद हैं 13,657 बच्चे, जिन्होंने अभ्यर्थी हैं वो हैं 13.5 लाख। इसके लिए सीईटी एग्जाम की मेरिट के आधार पर चयन हुआ। इसमें सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक भी जोड़े गए। अब तक 31 मई तक 11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। 2,657 के करीब बच्चे अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना उनकी बाकी है। इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जुड़े हैं, वो खारिज हो गए हैं, तो ये सारी की सारी नौकरियां खत्म। यानी 11,000 बच्चे जो भर्ती हुए हैं उनकी नौकरी पर अब तलवार लटक गई बर्खास्तगी की, और 2,657 ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो दोनों खत्म। दूसरी नौकरी ग्रुप सी, सब ग्रुप नंबर 1 और 2, इन ग्रुपों में टेक्निकल पोस्ट थी, जैसा आप जानते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ पत्रकार मित्रों को, जेई और ड्राफ्ट्समैन और अनेक इस तरह के पद थे। 2,000 के करीब पद हैं, 10,000 के करीब बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे। ग्रुप सी में 2 प्रक्रिया हैं। पहले सीईटी एग्जाम जो है उसमें नंबर जोड़े गए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और कुछ पोस्टों का फिर एक सेकंड एग्जाम भी सरकार ने लिया, HSSC हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने लिया। तो अब क्योंकि प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जाम ही खारिज हो गया, उसमें 5 नंबर जोड़े हुए हैं, तो इनकी भर्तियां भी खारिज, इनके ऊपर भी बर्खास्तगी की अब तलवार लटक गई है, ये भी गई। नंबर 3 ग्रुप 56 व ग्रुप 57, जो आप जानते हैं सबसे पॉपुलर ग्रुप वही है। इसमें कुल पद 12,000। ग्रुप 56 में मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन, 57 में मिनिमम योग्यता है 12वीं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो उल्टा समझते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई किया है। इसमें भी जो रिजल्ट निकाला है वो सोशो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर जोड़ के निकाला है। अभी भर्तियां होनी बाकी थी, हो जाती, अब वो पेपर खारिज हो गया, वो रिजल्ट भी खारिज हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला आ गया। अब लाखों युवा कहां जाएं? ग्रुप डी में 13.5 लाख बच्चे हैं और सी में 11 लाख हैं। अब ये बच्चे कहां जाएंगे? चौथी है टीजीटी टीचर। सब कहते हैं जी ये भर्ती प्रभावित नहीं है, ये भी प्रभावित है। इसमें है 7,441 पद, लाखों बच्चे बैठे हैं। टीजीटी अध्यापक का मामला कोर्ट में पेंडिंग था इसी नंबरों को लेकर, तो सरकार ने बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम किया। मुझे नहीं पता इनको कौन इस प्रकार की अकल देता है हरियाणा सरकार को। 2 रिजल्ट निकाल दिए एक ही पोस्ट के, एक में 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के जोड़ दिए, एक रिजल्ट निकाल दिया 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के बगैर जोड़े। तो कुछ बच्चे एक रिजल्ट में पास हैं, कुछ बच्चे एक में पास हैं, कुछ दोनों में पास हैं। अब सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर खारिज हो गए। सरकार ने ये स्टैंड ले लिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो टीजीटी भर्ती नहीं होगी। कम से कम जिनके 5 नंबर नहीं जोड़े थे वही भर्ती हो जाते, अब वो भी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो अपील में जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 साल लगेंगे तो लगेंगे, 5 साल लगेंगे तो लगेंगे। तो अब टीजीटी टीचर भी गए बेचारे, वो इसलिए गए कि 2 तरह का रिजल्ट निकाला,
आप दो तरह के रिजल्ट को आप चैलेंज कर रहे हो, सरकारी, तो वो बच्चे कैसे भर्ती होंगे? तो आज 3.5 साल से इस जंजाल में भाजपा ने और इससे पहले भाजपा जजपा ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को उलझा कर रखा है। अब सवाल ये है कि ये एक नाकाबिले माफी अपराध है, इसलिए हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस्तीफा दें और HSSC बर्खास्त हो, तभी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बच सकता है। तो इसमें अकेले 20 लाख ये बच्चे नहीं हैं, वो 20 लाख या 25 लाख वो भी हैं जो CET का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब पॉलिसी है। तो हरियाणा के अगर 40 लाख बच्चे औसतन प्रभावित होंगे तो 1 करोड़ 60 लाख यानी आधे से ज्यादा हरियाणा प्रभावित हो रहा है। 4 सदस्य भी अगर परिवार में है, मैंने उस तरह से लगाया, 40 चौका 40 लाख जरब 4 1 करोड़ 60 लाख। हमारे यहाँ 3 करोड़ 3.25 करोड़ के बीच में आबादी है। ऐसे तो जनगणना के बाद पता चलेगा, पर कहते हैं कि 3.5 करोड़ के करीब है, तो आधी जनसंख्या हमारी प्रभावित है। ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री को क्या एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? जवाब नहीं में है। इसलिए श्रीमान नायब सैनी जी इस्तीफा दें और HSSC जिसने बच्चों की जिंदगी नष्ट कर दी है, भ्रूण हत्या उनके भविष्य की कर दी, वो बर्खास्त। क्या आप इसको लेकर कोई ज्ञापन देंगे, कोई धरना देंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे? जी, आज क्योंकि पहली बार ये सारे तथ्य किसी ने इस सिलसिलेवार तरीके से, अभी तक सबको कंफ्यूजन था कि क्या होगा। आपने देखा होगा मैंने ग्रुप नंबर 20 जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर दिए ही नहीं गए। आपको ये भी पूछ सकता है भाई जब पॉलिसी थी तो क्यों नहीं दिए, उन बच्चों का क्या कसूर था? वो एक भिन्न बात है, उसका जवाब श्रीमान खट्टर जी और श्रीमान नायब सैनी जी देंगे, वो मेरा विषय नहीं है। तो ग्रुप 20 को छोड़ के बाकी सारी भर्तियां गई। सर, आप खुद एक सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, प्रैक्टिस करते रहे, लीगल तौर पर क्या कमी रही जो सोशल इकोनॉमिक नंबर दिए गए, ये कमी रही वहाँ पे जो आपने अभी? सरकार की जो अपनी पॉलिसी है इसका जवाब सरकार देगी, हमारी जिम्मेवारी नहीं। ओपिनियन आपको लग रहा नहीं दिया? मेरा ये मानना है कि जब आप किसी प्रकार के नंबर दें तो बाकायदा आपको न्यायविद जो हैं उनसे, जो भी अच्छे से अच्छे वकील साहिबान हैं उनसे इसे टेस्ट करके ऐड करना चाहिए। सच्चाई ये है, इसके पीछे एक दुर्भावना थी श्रीमान खट्टर की और श्रीमान नायब सैनी की और श्रीमान दुष्यंत चौटाला और उन पूरी भाजपा जजपा की, ये भर्ती नहीं होने देनी। एक हरियाणा में खड़ी बोली की कहावत है, बहुत अच्छी नहीं है, उलझाए रखना, उसको ये भी कह देते हैं कोई खड़ी बोली में मेरे जैसे लोग, गधी गेड़ में डाले रखना, मतलब चक्कर में उलझाए रखो बच्चों को, उनका कुछ फैसला मत होने दो। अगर आप ऐसे ही उनको उलझाए रखोगे तो वो आपकी वोट दे देंगे।